तो हेलो एसके चैम्प्स। इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ के इंट्रोडक्शन, जो कि हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ इंट्रोडक्शन कर लिया है और इंट्रोडक्शन के आगे हम लोग अभी हमारा टॉपिक आज का है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस स्टडीज़। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता क्या है। सबसे पहले आप लोग समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता क्या है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब वो है जो क्या है, जैसे कि बिजनेस स्टडीज में क्या है, क्यों है, क्या बताता है बिजनेस स्टडीज, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका वजह है ना। तो बिजनेस स्टडीज क्यों है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है ना। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ बिजनेस, ये क्या करता है, नेचर ऑफ बिजनेस बताता है। स्टडीज के, बिजनेस स्टडीज के थ्रू हम लोग सीखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, तो अगर बिजनेस स्टडीज हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो इसमें हम लोगों को ये सारा कुछ बताया जाता है। क्या बताया जाता है, डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। एंटरप्रेन्योर आप लोग सब समझते हैं कि क्या होता है। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जो कि किसी एक इनोवेशन के थ्रू अपने आप को मार्केट में लाता है। कोई एक प्रोडक्ट बनाता है, कोई एक प्रोडक्ट में इनोवेशन लाता है, कोई एक प्रोडक्ट को इन्वेंट करता है, अच्छा मार्केटिंग करता है, वेल बैलेंस्ड इकोनॉमी को देखता है और समझ के बिजनेस को आगे बढ़ाता है, तो वो है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हम लोग को मिलते हैं। एंटरप्रेन्योर कैसे काम करेगा, एंटरप्रेन्योर के स्किल्स हम लोग बिजनेस स्टडीज के थ्रू सीखते हैं। मैनेजरियल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। मैनेजरियल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स मतलब मैनेजरियल, तो आप लोगों को सबको पता होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेज कैसे करते हैं, और मैनेजर क्या होते हैं। तो मैनेजरियल स्किल्स मतलब किस चीज को कैसे मैनेज करना है। और डिसीजन मेकिंग स्किल्स मतलब डिसीजन अगर हम लोग किसी चीज को मैनेज करते हैं, किसी बिजनेस को चलाते हैं, तो कौन सा चीज हम लोग के लिए प्रॉफिटेबल होगा और कौन सा चीज हम लोग के लिए नुकसानदायक होगा, कौन सा चीज हम लोग के लिए लॉस लाएगा और कौन सा चीज हम लोग के लिए प्रॉफिट लाएगा। तो वही होता है डिसाइड करना किसी भी बिजनेस में। अवेयरनेस ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अवेयरनेस ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर हम लोग किसी सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि हम लोग एक सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं, हम लोग एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी के साथ ही मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को सोसाइटी के लिए भी समझना होगा, सोसाइटी के लिए भी सोचना होगा। तो अवेयरनेस होना चाहिए सोसाइटी का, है ना। अवेयरनेस ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोशल, अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, सोसाइटी से कुछ पैसा उठा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि बिजनेस कर रहे हैं तो सोसाइटी से ही पैसा आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग बेचेंगे किसको, सोसाइटी को ही, पीपल्स को ही। तो पीपल सोसाइटी में ही रहते हैं, ह्यूमन बींग्स सोसाइटी में ही रहते हैं, तो प्रोडक्ट्स बेचेंगे ह्यूमन बींग्स को, और उन ह्यूमन बींग्स को हम लोग को समझना भी होगा, उनके लिए भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। मतलब अगर हम लोग एक बिजनेस रन कर रहे हैं किसी एक सोसाइटी में, तो उस सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूशन हम लोग को करना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट बोले तो अगर हम लोग कोई भी एक बिजनेस कर रहे हैं तो उसका एनवायरनमेंट क्या है। अगर हम लोग किसी एक बिजनेस को किसी एक एनवायरनमेंट में लेके जा रहे हैं, सपोज ज्योग्राफिकल एरिया जिसको बोलेंगे, ज्योग्राफिकल एरिया, तो हम लोग उस इकोनॉमी में जा रहे हैं, उस एरिया पे जा रहे हैं और उस एनवायरनमेंट को हम लोग को समझना होगा। कैसे समझेंगे, बिजनेस स्टडीज के थ्रू। कैसे समझेंगे, बिजनेस स्टडीज के थ्रू। तो एनवायरनमेंट हम लोग समझेंगे, एनवायरनमेंट में क्या है क्या नहीं है, किस प्रोडक्ट को हम लोग इसमें ला सकते हैं, किस प्रोडक्ट को हम लोग इसमें लॉन्च नहीं कर सकते हैं, कौन प्रॉफिटेबल होगा, कौन सा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अगर एल्डर सिटीजन्स, अगर ओल्डर सिटीजन्स ज़्यादा है, अगर हम लोग सीनियर सिटीजन्स ज़्यादा है किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में, तो वहाँ पे हम लोग सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। अगर हम लोग एक एरिया ऐसा मार्केट चूज़ करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट चूज़ करते हैं जिसमें हम लोग को यंगर या फिर बच्चे, चिल्ड्रंस, किड्स ज़्यादा मिलते हैं, तो हम लोग उसमें चिल्ड्रंस के प्रोडक्ट्स आराम से लॉन्च कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, है ना।